प्रीलिम्स में यूपीएससी के निगेटिव तो होता ही है, पर क्या मेंस में भी निगेटिव होने लगा है? जी हाँ, इस बात का हमारे पास पुख्ता सबूत है। हमारे पास आरटीआई भी फाइल की हुई है और उसका भी जवाब आया है, और हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि आपके मेंस में भी निगेटिव मार्क्स आते हैं। जैसे एक व्यक्ति का ये शीट हम देख रहे थे, पेनाल्टी मार्क्स इसमें 5 नंबर का लगाया हुआ है। फाइनल टोटल ठीक-ठाक बन रहा था, रिकमेंडेड भी है और पेनाल्टी मार्क्स लगे हुए हैं 5, 5 नंबर से सोचिए कितना इधर-उधर चीज़ों हुआ होगा। यहाँ मेंस में एक-एक नंबर से बहुत सारे रैंक आप पिछड़ सकते हैं, या एक ही नंबर में बहुत सारे रैंक बने रहते हैं। तो 1 नंबर अगर मैं पीछे हो गया तो बहुत पीछे हो गया। यहाँ पर अगर 5 नंबर की पेनल्टी लग जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही एक और हम आपको वाकया दिखाते हैं जहां पर व्यक्ति रिकमेंडेड नहीं है, पेनल्टी मार्क्स के कॉलम में देखिए लगा हुआ है 25। 25 नंबर की पेनाल्टी लगी हुई है इस पेपर में, और या इनके पूरे पेपर्स को देखते हुए 25 नंबर की पेनाल्टी लगी हुई है, और इनका फाइनल टोटल आया है 974। अगले ने इंटरव्यू टेस्ट भी दिया था। पर क्यों पेनाल्टी? किस बात की पेनाल्टी? आखिर कॉपी चेक कैसे की जा रही है? क्या उसमें ऐसा उनको मिल रहा है कि वो पेनाल्टी लगा दे रहे हैं? अब आप 2-3 बातें एकदम गौर से सुनिएगा। हमारे पास में यूपीएससी की तरफ से कुछ निर्देश हैं, अगर आप उन निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो निगेटिव मार्किंग होगी। क्या निर्देश हैं? जो लोग पहली बार मेंस देंगे वो भी सुन लें, जो आगे भविष्य में देने वाले हैं वो भी सुन लें। सबसे पहली बात आपको हम बता दें, अगर आप अपना क्वालिफाइंग पेपर पार नहीं करते हैं, अगर आपका जो क्वालिफिकेशन वाला पेपर है आप अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाइंग जो पेपर है अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो आपका कोई आगे का पेपर चेक नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है समझना। कुछ लोगों के रिकमेंडेड लिस्ट में जो आता है उसमें कुछ लोगों का, या फिर जो मार्क्स आता है नॉट रिकमेंडेड, उसमें आप देखेंगे कि आंसर या मार्क्स ही नहीं लिखे हुए। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर ही उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। याद रखिएगा, आपको अपने लैंग्वेज, इंग्लिश हो या जो भी आपकी भाषा के आप पेपर देते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपने वर्ड लिमिट को ब्रीच किया है तो याद रखिएगा आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है, और ये एकत्रित होकर एक जगह लिख जाती है कि पेनाल्टी देनी है। तो अगर वर्ड लिमिट आप ब्रीच कर रहे हैं, दूसरा अगर आप क्वालिफाइंग पेपर को पार नहीं कर पाते हैं तो कंफर्म है कि यहां पर आपको लगता है पेनाल्टी। पेनाल्टी इसके साथ ही कुछ चीजों पर और है, आप समझिएगा। यूपीएससी ने दिखाया है कि आप अगर इररिलेवेंट मटेरियल लिखते हैं अपने क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट क्यूसीएबी पर, आपको मेंस में पूरा का पूरा एक पैकेज दे दिया जाता है। इस पैकेज में आप खोलेंगे तो कुछ पेजेस होते हैं, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर लिखे रहते हैं, आंसर का स्पेस लिखा रहता है, छोड़ा रहता है, आपको वहां आंसर लिखना होगा। तो पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए मेरा जनरल स्टडीज पेपर 3 का एक स्पेसिमन है, उसने बोला कि भैया आप ये 786 नंबर यहाँ क्यों लिख रहे हो? इररिलेवेंट मार्किंग आप इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि यही पूरा आप जमा करते हैं। इसी में क्वेश्चन प्रिंटेड होके आता है, नीचे जगह छूटी रहती है, आप उसमें आंसर लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं आप? इररिलेवेंट है बिल्कुल। दूसरा देखिए, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। कुछ लोग तो ओम का यहाँ साइन बना देते हैं छोटा सा। अगर ऐसी कोई भी इररिलेवेंट चीज जो आपके आंसर से रिलेटेड नहीं है, अगर इसे पाई जाएगी, आपके ऊपर पेनाल्टी मार्क्स तो लगाया जा सकता है, हो सकता है कि आपका पेपर ही खारिज कर दिया जाए। और देखिए, यहां देखिए ओम लिख रखा है। अब आप पढ़कर गए हैं, मेंस की तैयारी करके गए, तो इसको लिखने से तो क्या ही होगा? आपके मन में है, ठीक है, उतना ही बहुत है, और आप अपना आंसर लिख दीजिए। अगर वो आंसर इस लायक है तो एग्जामिनर नंबर देगा, अगर उसने ये देख लिया तब तो कंफर्म नंबर नहीं देगा। वो समझ जाएगा कि तैयारी नहीं, आप किसी और के आसरे आए हैं। और समझिएगा, ये साफ कारण है कि पेनाल्टी मार्क्स लग रहे हैं। अच्छा, मैटर्स इररिलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। भाई आपको आंसर के लिए जगह दी गई है, आप यहां लिखिए। अब आप जबरदस्ती 10, 45, 60, 85 ये क्या कर रहे हैं? पैसा देने की बात कर रहे हैं क्या? ये अलाउड नहीं है। एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द आंसर यू शुड नॉट राइट, उसको मत लिखिए आप। ना आपको इस मार्जिन में यूज करना, साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। आपको इन मार्जिन पे नहीं लिखना है, ये एग्जामिनर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ जगह आपको दिया है भरपूर यहां लिखने के लिए, यहां लिखकर कौन सा एक्स्ट्रा नंबर ले आएंगे? और देखते हैं, साफ लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्यूसीएबी व्हिच डिस्क्लोज और मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। अब आप अपना नाम लिख दिए यहां पर, क्या जरूरत है नाम लिखने का? आपको कोई ऐसा चीज नहीं लिखना है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, या आप जानते हैं कि ऐसा हो जाएगी इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप अपना नाम, अपना रोल नंबर कहीं भी नहीं मेंशन करेंगे। ये पूरे पेपर में कहीं आप मेंशन नहीं करते, ना कोई आप ऐसा मार्क बनाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए लेटर लिखा,
हो सकता है प्रेसिज राइटिंग में, इंग्लिश के लेटर राइटिंग में आपको एक सवाल आ गया कि बताओ भैया लेटर लिखो। अब लेटर में आप नीचे लिख दिए कि ये मेरा नाम है, नहीं लिखना है आपको, ना सिग्नेचर करना है ना नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, आप XYZ लिख दीजिए ना, ये ज्यादा अच्छा है। कौन सा सही में अधिकारी पढ़ने वाले हैं आपका, एडिटर इन चीफ कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो आप अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते ना, आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। और एक बात बोला इन्होंने कि आप अगर मिक्स्ड लैंग्वेजेस का यूज करते हो, जो कि कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर इंग्लिश, हिंदी वाले इंग्लिश भी थोड़ा लिख सकते हैं, मत लिखिएगा, वर्ड पे दिक्कत नहीं है। यहां देखिए जनाब ने ऊपर लिखा है द एब्रप्ट एंडिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड नथिंग टू स्टॉप द क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑन मार्च 12 1930, कुछ भी लिखा, आगे लिखा दांडी मार्च देश के इतिहास को पलटने वाली एक अविस्मरणीय घटना है। अरे भाई इंग्लिश है हिंदी है क्या पता चलेगा, प्लीज डू नॉट मिक्स लैंग्वेजेस। हाँ आप ये कर सकते हैं कि एक टेक्निकल टर्म मान लीजिए डीएनए, तो उसको आपने ऐसे लिख दिया, ये चलेगा, दिस कैन वर्क, पर ये नहीं चलेगा। प्लीज डू नॉट यूज टू लैंग्वेजेस, आप दो लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं पेपर में। टेक्निकल वर्ड्स का इंग्लिश चल सकता है, उसका फॉर्म चल सकता है, पर बाकी आपको नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो पेनाल्टी नंबर लगेगा आपके ऊपर, पेनाल्टी मार्क्स है सर इसके ऊपर। अच्छा, आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल, ये क्यों भैया? आपने ऊपर इंक में लिखा है तो यहां पेंसिल में क्यों लिख रहे हैं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे कोई और बदलेगा आंसर? कोई नहीं बदलने वाला है। अगर आपने पार्टली पेंसिल और पार्टली पेन में लिखा है तो गलत कर दिया जाएगा। हाँ आप दो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दो इंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है आपका, आप उसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। पर आप पेंसिल और पेन दो यूज मत करिए। अगर आपको पेंसिल यूज करना है तो पूरे ही पेपर में पेंसिल यूज करिए। पर आपको पता ही है कि हम लोग आंसर अपने पेन के फॉर्म में ही लिखते हैं, और बढ़िया पेन लीजिए जिससे आप बढ़िया लिख सके। अच्छा, और देखते हैं कि किस पे पेनाल्टी मिल सकता है अपने को पेनाल्टी मिल सकता है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील किया जा रहा है एग्जामिनर से, लिखा जा रहा है मैडम सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली। अरे अब तो छोड़ेगा ही नहीं वो कॉपी, इसके बाद तो कॉपी छोड़ने वाला है ही नहीं। मान लीजिए कि वो जो एग्जामिनर बैठाए गए हैं वो एकदम ऐसा मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव व्यक्ति है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका पहला अटेम्प्ट है आखिरी अटेम्प्ट है, वो कंटेंट पे ही आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई भी अपील किया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, एकदम खारिज हो जाएगा, पेपर तक कैंसिल हो सकता है, पेनाल्टी तो लगना ही लगना है। और समझिए अगर आपने इलेजिबल, देख ही नहीं पा रहा हूं, लेजिबल है ही नहीं कोई चीज, वो लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आप देखिए हम ही नहीं पढ़ पा रहे। इफ देयर ऑब्जेक्शन वन अलाइंड द वर्ल्ड इकोनॉमी मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम एंड, कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्जामिनर इसको काट देगा। इफ योर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल और बैड यू कैन बी अवॉर्डेड पेनाल्टी मार्क्स और इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ये इवेल्युएट नहीं होगा। तो राइटिंग का गेम भी है सर, अपनी राइटिंग को ऐसा रखिए कि प्रेजेंटेबल लगे आंसर। और सुनिए सेवेंथ, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शंस। आपको लिखा है भाई कि 125 वर्ड्स में लिखो तो 145 वर्ड्स में लिखो। दूसरा, यहां ये क्वेश्चन है तो इसी का आंसर होना चाहिए। आपने क्या लिखा है, आपने इस क्वेश्चन को काटा और लिख दिया मैं क्वेश्चन 4C का एग्जाम्पल यहां पे आंसर लिख रहा हूं, नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऑफ द पेज हैज बीन स्ट्रक आउट एंड द प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर इज रिटन बिलो इट, वी कैन नॉट अलाउ दिस, ये अलाउड नहीं होगा। जहां जो इंस्ट्रक्शन उसको वही फॉलो करिए। यहां क्वेश्चन नंबर 4D है, इसी का आंसर आना चाहिए, आप इसको काट कर क्वेश्चन नंबर 4C नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये पेनाल्टी मार्क्स को कॉल करता है, इसलिए तैयार रहिएगा, वी कैन नॉट डू दिस। और तभी 25 नंबर का पेनाल्टी लगाना सर कि जरूर कुछ क्या हो, सोचिए आदमी रिकमेंडेड हो सकता था, नहीं हो पाया 25 नंबर से, यहाँ 5-5 10-10 नंबर पे सोचिए क्या हालत हो जाती है। और देखिए आप बेमतलब के चिन्ह मत बनाइए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इररिलेवेंट स्केच बना रहे हैं पूरे कॉपी पे, मतलब कुछ भी बना रहे हैं, ऐसे बनाकर आ गए, लीजिए भैया ऐसे स्वास्तिक बनाकर आ गए, क्या करेगा वो, आपको नंबर नहीं देने वाला। दीज आर इररिलेवेंट एंड दे आर नॉट वारंटेड एंड इफ यू ड्रॉ दिस, आपका पेनाल्टी मार्क्स भी हो सकता है और नंबर काटा तो जाएगा ही जाएगा, एग्जामिनर कैंसिल कर सकता है कॉपी आपकी। अब करेक्टली फिल्ड अप QCAB फर्स्ट पेज देखिएगा, ये पहला पेज आपका आएगा। इस पहले पेज में आपको ये वाला पार्ट भरना पड़ता है, हालांकि ये एग्जामिनर को रिवील नहीं करते हैं जो चेक करेगा, पर ये आपको भरना पड़ता है कि भाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, मीडियम ऑफ इंग्लिश क्या, मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश है आपका, और आपने अपना रोल नंबर भरा, बस इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर जो बुकलेट नंबर मिलता है उसका हम यहाँ लिख देते हैं, जो क्वेश्चन आपको अलग से मिलेगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं।
ये सब छोड़ दीजिए, मतलब ये अपने को वहां एग्जामिनर आपको बताता है, पर आपको यहां पर सही तरीके से भरना है, गलत तरीके से नहीं भरना है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सर मैंने गलत लिख दिया, मुझे काटना है, तो आप कैसे काटेंगे? आप पूरा ऐसे इसको कट करेंगे, पूरा ऐसे कट करेंगे। यू विल कट इट लाइक दिस एंड यू विल राइट डाउन कैंसल्ड। इसको लिखकर आप लिखेंगे कैंसल्ड कर दीजिए कि मैंने कैंसिल किया है। सो वंस यू राइट कैंसल्ड, द एग्जामिनर को क्लियर हो गया इतना पार्ट कैंसल्ड है इसका। ये आपको करना होता है जब आपको कुछ चीज काटनी है, तो बस ऐसे करके, ऐसे बस करके नहीं छोड़ देना है। काटने का भी तरीका है, दिस इज द राइट वे टू कट एन आंसर। इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम क्लियर हो चुके हैं कि अगर आपने इनकी कोई बात नहीं मानी तो ये पेनाल्टी लगाएंगे। ये आपका आंसर कॉपी भी रद्द कर सकते हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने को आंसर लिखना है। और एक प्रैक्टिस आप ये कर लीजिए, जो आप कर ही सकते हैं, जितना हमें आप पे यकीन है, कि आप कोशिश करिए कि ये पेज मुझे मिला है। आप कोशिश करिए, यहां अगर क्वेश्चन प्रिंटेड है तो मैं इतनी कोशिश करूं कि यहां पर 100 वर्ड्स लिखने की मुझे कोशिश करनी है। 100 वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ द पेज। इसके पीछे वाले साइड पे जाएंगे, वहां पर भी 100 वर्ड्स का लेकर चलना है मुझे। और यहां डायग्राम में बना सकता हूं, यहां मेरे 100 वर्ड्स हो सकते हैं, ताकि मेरा आंसर पूरा हो जाए। अब 150 लिखना है तो 150 यहां रुक जाइए, 250 लिखना है तो 100 एक और पेज ले लीजिए जिसमें आप 50 लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर भी दिमाग बना सके कि आप कितना लिखना चाहते हैं, और मेरा भी क्लैरिटी हो कि मैं कहां तक जाना है मुझे। ये प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो वर्ड लिमिट्स को ब्रीच नहीं करना है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देना है, आपको मार्जिन्स के बाहर नहीं लिखना है, क्वेश्चन को काट कर अपना क्वेश्चन बनाकर आंसर नहीं लिखना है, कोई ऐसा स्पेशल नाम अपना नहीं प्रेजेंट करना है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप आइडेंटिफाई हो नहीं लिखनी, और कोई ऐसा चीज सिंबल, भले रिलीजियस हो नॉन रिलीजियस हो, आपको कुछ भी नहीं ऐसा बनाना है जो इररिलेवेंट इस एग्जाम के। अगर आप ये करते हैं तो कॉपी आपकी जांची जाएगी ठीक से। क्वालिफाइंग पेपर में जब आपका चेक हो जाएगा, आप उसको पार कर जाएंगे, तभी आपकी सारी कॉपीज खुलती हैं। तो तैयार रहिएगा, मेंस बहुत आपके लिए हो सकता है एक बड़ी रेस जरूर है, पर इसको अगर स्ट्रैटेजिकली करें तो आप इसमें नंबर पा सकते हैं अच्छे भी। और यहीं से आपका, आप जितना नंबर यहां स्कोर करेंगे, इसी का आपका रैंक डिसाइड होता है। तो जरूर बताइएगा कि आप क्या ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको हमसे क्या मदद चाहिए, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कुछ चीजें हम आपको अपनी तरफ से बताएंगे। भैया देखिए, आज अंतिम दिन है इस ऑफर का। 19,999 में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। साथ ही में हमारे बैचेस, आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच, इंग्लिश, ये इंग्लिश में चालू हो चुके हैं। हमारे ऑप्शनल्स लॉन्च हैं, आप ऑप्शनल्स का लाभ उठा सकते हैं। हमारा कॉम्बो फीचर, आइकॉनिक फीचर प्लस फीचर है, आप लेने चाहे कॉम्बो में आपको जीएस प्लस ऑप्शन दोनों एक साथ मिल जाता है। एंड वी हैव गॉट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सारी बुक्स भी मिल जाती हैं। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और याद रखिएगा कि आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजिकली, बस भेड़ चाल में नहीं, थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी बनाइए और तब पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।